Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about निकिता ड्रैगन जो एक ट्रांस वुमन है रिसेंटली अरेस्ट भी हुई थी, जिसके बाद ये कहा गया कि उसे मेंस यूनिट में रखा गया इवन दो वो खुद को एज फीमेल आइडेंटिफाई करती है। तो ये क्या एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्या निकिता फॉल्स एलिगेशंस लगा रही थी अथॉरिटीज पे? ये सब के बारे में देखेंगे। निकिता ड्रैगन एक इन्फ्लुएंसर है, 9 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टा पे है उसके एंड 15 मिलियन ऑन टिकटॉक। वो एज मेल बॉर्न हुई थी बट शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज अ फीमेल, जिस वजह से कई साल पहले उसने स्टेप बाय स्टेप सर्जरी भी कराया था सो दैट वो फुल्ली एक फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इवन अभी उसके पासपोर्ट पे जेंडर फीमेल मेंशन किया गया है, तो गवर्नमेंट ने भी निकिता के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। बट निकिता इज नो सेंट, शी हैज बीन क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रामा फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स नाउ। रिसेंटली भी उसने वैसे ही कुछ किया। मायामी में थी वो, एक होटल में शी वाज स्टेइंग एंड वो होटल का जो पूल था ना उसके आसपास वो बिना कपड़ों के घूम रही थी। निकिता की वजह से दूसरे गेस्ट को प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज निकिता सिर्फ नेकेड नहीं थी पर काफी ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से काबू में भी नहीं थी। वो पी के वहां पे सबको बॉदर कर रही थी, जिस वजह से होटल स्टाफ ने उसे टोका एंड ऐसे दूसरों को डिस्टर्ब करने से मना किया। बट निकिता ने उनकी बात नहीं सुनी एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे से पेश आई, जिसके बाद होटल वालों ने पुलिस को बुलाया एंड पुलिस जब वहां पहुंची तब निकिता ने उनपे एक बॉटल से पानी फेंक दिया। देन इवन उनके साथ भी बदतमीजी की, पुलिस के साथ झगड़ने लगी एंड शायद से उसने ना उनपे हाथ भी उठाया। एंड ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि निकिता पे फेलनी बैटरी के भी चार्जेस लगे हैं एंड ये चार्ज तब लगता है जब इंटेंशनली कोई पर्सन दूसरे को मारने की कोशिश करता है या उनपे हाथ उठाता है। तो ऑफकोर्स इतना सब करने के बाद अरेस्ट तो उसे होना था एंड वो हुई भी। निकिता ड्रैगन का पुलिस स्टेशन में जब मग शॉट्स लिया गया तब रूल के हिसाब से उन्हें बोला गया कि विग, मेकअप, लेंसेज, फेक लैश सब निकालना पड़ेगा बिकॉज अरेस्ट होने के बाद एक पर्सन का ऐसे ही रॉ फोटोज लिए जाते हैं। एंड ये जो फोटोज थे ना वो काफी ज्यादा सर्कुलेट हुए एंड ये बोला गया कि कैसे सोशल मीडिया इन अ वे डिसीविंग है। जो जैसा दिखता है ना वो एट टाइम सिर्फ सोशल मीडिया पे वैसा दिखता है, रियल लाइफ में नहीं। ये जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं इन्फ्लुएंसर्स ने, ये सब फॉल्स है। तो इनिशियली ये सब पे बात हो रहा था। फिर अरेस्ट होने के बाद निकिता के केस की सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान जज ने उसे बेल के लिए एक अमाउंट बताया जो उसे पे करना है, जिसके बाद उसे बेल मिलेगी। बेल अमाउंट कुछ $2000 था इन टोटल। एंड ये बेल हियरिंग के दौरान ही ना एंड में निकिता ने जज को बोला दैट उसे मेल प्रिजनर्स के साथ रखा जा रहा है, तो क्या उसका सेल चेंज हो सकता है। इस पे जज सेड कि वो डिसीजन उनके अंडर नहीं आता, वो जेल अथॉरिटीज ही वैसा डिसीजन ले सकती है। उसके बाद उन्होंने प्रोसीजर भी उसे समझाया अगर उसे अपना सेल चेंज करना है तो। Do I have to stay here in the men's unit still? Yeah, I don't make the rules up there, but they should Okay. make a proper accommodation for you. You should be in a separate area. You can contact the bondsman to try and get you out. फिर ये डिस्कशन के एंड में इफ यू सी ना तो निकिता फ्लाइंग केस देके गई है, एज इफ उसे अरेस्ट नहीं किया गया है पर कोई इंस्टा लाइव सेशन चालू है एंड उसके लिए बुलाया गया है। सीए से छोटे छोटे जेस्चर्स ना ये दिखाते हैं कि एक पर्सन कितना सॉरी है या नहीं है फॉर देयर एक्शंस। एनीवेज मेंस यूनिट में निकिता को रखा गया है। ये जब बात सोशल मीडिया पर फैली तब कई लोगों ने निकिता ड्रैगन को सिंपैथी दिखाते हुए ये चीज को गलत बताया कि उसके साथ ये जो हो रहा है वो अनफेयर हो रहा है। जब उसके पासपोर्ट में फीमेल जेंडर मेंशन्ड है क्लियरली, तो क्यों उसे मेल सेल में रखा जा रहा है। इवन आई ऑल्सो अग्री टू दिस कि अगर एक पर्सन ने इतना स्ट्रगल किया है खुद को एक ऐसे जेंडर में चेंज करने में जिससे वो ज्यादा कनेक्ट करती है, तो वो चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ट्रांस लोगों के लिए प्रॉपर रूल्स ना होने की वजह से एट टाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उनके जेंडर को लेके। बट निकिता के केस में ऐसा होना नहीं चाहिए था बिकॉज वो फीमेल बनने के प्रोसेस में नहीं है बल्कि वो कंप्लीट कर चुकी है उस जर्नी को। पर ऑडियंस से भी यहाँ एक गलती हुई है कि बिना बैकग्राउंड स्टोरी जाने ना उन्होंने निकिता की बातों को सच मान लिया कि हाँ इसे मेल्स के साथ ही रखा होगा। कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं था, स्टिल उसकी बातों को सच मान लिया। बट जिस जेल में निकिता को रखा गया था वहां के जेल अथॉरिटीज का ये कहना था कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। निकिता कभी बुकिंग प्रोसेस के आगे गई नहीं है। इनफैक्ट उसे एक होल्डिंग सेल में रखा गया था बिकॉज ऑफ हर सेलिब्रिटी स्टेटस एंड ऊपर से वो क्योंकि मायामी से नहीं है तो सब प्रोटोकॉल्स उन्हें और भी ध्यान से फॉलो करना पड़ रहा था। एंड एक LGBTQ अथॉरिटी ने उसे एस्कॉर्ट किया था। तो इन ये जो मिसजेंडरिंग एक्यूजेशन लगाया है वो फॉल्स है, ऐसे अथॉरिटीज का कहना था। जिसके बाद स्टिल कुछ लोग पूरी सच्चाई जाने बिना ना एक पर्टिकुलर पार्टी को ब्लेम कर रहे थे एंड दूसरे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्या निकिता ने ये जानबूझ के फॉर सिंपैथी किया है सो दैट डिस्कशन से लोग भटक जाए। बिकॉज उसने पुलिस पे हाथ उठाया है, इस बात से काफी लोग नाराज थे। बट जैसे ही मेंस यूनिट का टॉपिक निकला ना एवरीवन डिविएटेड एंड स्टार्टेड सिंपैथाइजिंग विद हर। एंड होल्डिंग सेल एंड एक्चुअल मेंस यूनिट में डिफरेंस होता है, तो अगर उसे होल्डिंग सेल में रखा गया था तो निकिता ने ये चीज स्पेसिफाई क्यों नहीं किया। एंड अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो निकिता बेल पे बाहर आ चुकी है पर मेंस यूनिट पे रखा गया है। ये जो एक्यूजेशन लगाया गया था ना, इस पे उसकी PR टीम ने बोला है दैट अभी इस मैटर पे ना निकिता कोई कमेंट नहीं देने वाली।
मे बी थोड़े वक्त के बाद वो ये चीज़ क्लैरिफाई करे। एंड सी, नो वन नोज द ट्रूथ रिगार्डिंग द मेंस यूनिट। अगर वैसा हुआ है तो नो वन इज डिनाइंग कि वो गलत चीज़ हुआ है। बट बॉटम लाइन यहाँ ये भी है कि निकिता खुद के सेलिब्रिटी स्टेटस के दम पे एक ऐसा एटीट्यूड पब्लिक प्लेस में रखती है दैट उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। जस्ट बिकॉज कोई इन्फ्लुएंसर है एंड मिलियंस में उसके फॉलोअर्स है तो बाय डिफॉल्ट दूसरों को खुद से कम समझना एंड इतने शैलो तरीके से बिहेव करना इज नॉट ओके। लॉ सबके लिए इक्वल है एंड ये शायद निकिता को रियलाइज हो गया होगा। इसके पहले भी कई कंट्रोवर्सीज उसने किया है, जैसे कि उसका स्किन टोन जो है ना वो फेयर है, स्टिल एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लड़की की तरह वो रेडी हुई थी, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लैक फिशिंग। देन एक इवेंट के दौरान 3 लड़कों को उसने पट्टा लगा के स्टेज पे चलाया था। पैंडेमिक के दौरान भी रूल्स फॉलो ना करते हुए पार्टीज में वगैरह वो जाती थी। तो कई सालों से एक इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड उसने दिखाया है। जस्ट दैट इस बार पुलिस वालों पे उसने हाथ उठा के लिमिट क्रॉस कर दिया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि निकिता ड्रैगन के एटीट्यूड के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।